मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का एक बिल्कुल बेसिक सा सवाल करते हैं। ये नवंबर 2007 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 4 ओ लेवल्स का क्वेश्चन है और इससे हम अपनी अंडरस्टैंडिंग मज़ीद डेवलप करते हैं। इसमें लिखा हुआ है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ कुक स्मार्ट लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कुकिंग ऑयल फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2007। 1 अक्टूबर 2006 यानी कि ओपनिंग के बैलेंसेस दिए हुए हैं और 30 सितंबर 2007 यानी कि क्लोजिंग के बैलेंसेस दिए हुए हैं। रॉ मटेरियल, कंटेनर्स एंड पैकिंग, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजेस ऑफ कंटेनर्स एंड पैकिंग्स, कैरेज ऑन रॉ मटेरियल, डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री प्लांट, सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर एंड सेल्स। Prepare in good style the manufacturing account for the year ended 30th September 2007. Show clearly the cost of raw materials consumed, prime cost and cost of production. ठीक है, तो इस सवाल को ज़रा सॉल्व करते हैं। इस सवाल को अगर हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो हम अपनी हेडिंग वगैरह डालेंगे। वो आप लोग जो है वो मेरे ख्याल में फॉर्मेटिंग का थोड़ा खुद ही ख्याल रखोगे। टॉप पर आना चाहिए कंपनी नेम विच इज़ कुक स्मार्ट लिमिटेड। उसके नीचे आना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30th सितंबर 2007। ठीक है, अच्छा जी, अब सबसे पहले रॉ मटेरियल की बात करते हैं। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है 18,700 और क्लोजिंग स्टॉक है 18,100। तो रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 18,700। ठीक है, अच्छा, रॉ मटेरियल की परचेजेस हुई हैं। यस, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज 111,400। इसमें परचेजेस को हम ऐड करेंगे 111,400। अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, तो उसको माइनस करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, वो है आपके कैरेज ऑन रॉ मटेरियल्स 31,200। कैरेज क्या होता है? कैरेज इनवर्ट्स बोल दे या कैरेज ऑन रॉ मटेरियल्स बोल दे, ये रॉ मटेरियल को आपके प्रेमिसेस पर लाने का खर्चा है। जहाँ से रॉ मटेरियल ख़रीदा होगा वहाँ से अपनी प्रेमिसेस पर लेकर आए होंगे, उसके लिए जो पेमेंट करी होगी वो है। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, डिलीवरी का खर्चा है। अगर किसी सवाल में कैरेज ऑन रॉ मटेरियल्स हो तो वो यहीं पर ऐड हो जाता है। तो आपका जो कैरेज ऑन रॉ मटेरियल है वो आ रहा है आपका 31,200 रुपये का। ठीक है, अच्छा, 31,200 रुपये का कैरेज ऑन रॉ मटेरियल हो गया। इसमें से अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को हम माइनस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 18,100 है, तो आपका ये जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा 18,700 प्लस 111,400 प्लस 131,200 माइनस 18,100, ये बनता है आपका 143,200। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें हैं। एक तो आपके पास रॉ मटेरियल है, एक आपके पास कंटेनर्स एंड पैकिंग है। तो कंटेनर्स एंड पैकिंग इज़ इन इटसेल्फ जस्ट लाइक अ रॉ मटेरियल, यानी कि आपने उसको कंटेनर्स में पुट इन किया है और मैं एज्यूम कर लूँ कि वो प्रोडक्ट का एक डायरेक्ट मटेरियल है, तो उसकी वैल्यू भी आनी चाहिए। उसकी वैल्यू क्यों आनी चाहिए? क्योंकि देखो, आप कुकिंग ऑयल मैन्युफैक्चर करके बेचते हो ना। अब कुकिंग ऑयल जो है वो इन इटसेल्फ जो कुकिंग ऑयल होगा वो आपका एक रॉ मटेरियल हुआ, और वो जिस चीज़ में बेचते होगे उसकी जो कंटेनर होगा उसका, वो भी एक रॉ मटेरियल कंसिडर किया जा सकता है, वो डायरेक्ट मटेरियल कंसिडर किया जा सकता है। यानी कि इस कंपनी के दो रॉ मटेरियल्स हैं एक तरह से। तो एक तो कंजम्पशन 143,200 की हो गई। दूसरा जो है जो हमारे पास, लेट्स से इसकी हेडिंग हम रॉ मटेरियल डाल देते हैं और एक हेडिंग हम डाल देते हैं कंटेनर्स एंड पैकिंग, और यहाँ से ओपनिंग स्टॉक लिख देते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नहीं लिखते, और कैरेज
इनवर्ड्स लिख देते हैं। कैरेज इनवर्ड्स का मतलब होता है कि किसी चीज़ को अपनी प्रेमिसेस पे लाने का खर्चा, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल की जगह क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं। तो जिस तरह की मैंने रॉ मटेरियल की मूवमेंट प्रिपेयर की, इसी तरह से कंटेनर एंड पैकिंग की होगी। 34,100 ओपनिंग स्टॉक है। परचेजेस जो कंटेनर्स की है वो 176,200 है। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 33,800 है। इसका कोई कैरेज का अमाउंट नहीं है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें 34,100 176,200 माइनस 33,800 176,500 की ये वाली वैल्यू बनती है। अच्छा, इसको और 143,200 को अगर हम ऐड करेंगे तो 319,700 की टोटल रॉ मटेरियल की कंजप्शन आएगी। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अगर हम लिखें इन दोनों को ऐड कर तो वो बनता है 319,700। ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस है। डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस का मतलब है डायरेक्ट लेबर की तनख्वाह। डायरेक्ट लेबर का मतलब वो लोग जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे, ये वो अमाउंट है जो हमारी डायरेक्ट लेबर में आनी चाहिए। ये अमाउंट आपकी डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस की है 103,400। अच्छा, किसी को कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कन्फ्यूजन हो, उसका भी एक लेक्चर मौजूद है, तो मुझे बता दीजिएगा। ये आपका प्राइम कॉस्ट में आ गया। रॉ मटेरियल वाली चीज़ें प्राइम कॉस्ट में आ गई। और कोई चीज़ प्राइम कॉस्ट में आने वाली है? कोई रॉयल्टी नहीं है। तो आपकी जो प्राइम कॉस्ट बनेगी, वो होगी 319,700 प्लस 103,400 यानी कि 423,100 423,100 ये प्राइम कॉस्ट आ गई। प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड होता है? प्राइम कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स कौन कौन से हैं भाई? फैक्ट्री ओवरहेड्स की जब हम बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन इज़ अ फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन फैक्ट्री के प्लांट की है। सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर 21,800 ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा। सेल्स तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, बाकी कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही है। तो डेप्रिसिएशन 96,200 और सैलरी ऑफ सुपरवाइज़र 21,800 ये दो चीज़ें हो गई। अच्छा जी, इनको ऐड करते हैं 423,100 96200 21800, तो ये बन जाता है 541,100 541,100। इसको आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कह सकते हो। ठीक है। और अब हमारे पास देखो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है। तो हम पिछले लेक्चर्स में ये सीख चुके हैं कि अगर आपके पास कोई ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है तो वो ऐड होगा, ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, और अगर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है तो वह लेस होगा, यानी कि लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो आपका 100 है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो 200 है। आपने जो है वो 100 ऐड किया और 200 आपने माइनस किया, तो आपका जो फाइनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, फाइनल आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बन जाएगा 541,100 प्लस 100 माइनस 200 बन जाएगा 541,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 541,000। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 541,000 बन जाएगा। ये आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पूरा हुआ। अच्छा सर, इसमें सेल्स का क्या करना है? कुछ नहीं करना, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर ओवरहेड्स में आ गया, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री प्लांट ओवरहेड्स में आ गया, डायरेक्ट वेजेस प्राइम कॉस्ट में आ गया, कैरेज और रॉ मटेरियल ये भी हमने इस्तेमाल किया, ये वैल्यू भी हमने इस्तेमाल की, ये वैल्यू भी हमने इस्तेमाल की। सर फिनिश गुड्स का क्या होगा? अगेन देखो, मैं ये कहूँगा कि फिनिश गुड्स जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। पिछले लेक्चर्स में आप देख रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, यानी कि जहाँ से बेची और ख़रीदी जाती हैं चीज़ें उसकी मूवमेंट में आता है। सेल्स है वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ओपनिंग क्लोजिंग WIP का क्या हुआ वो हमने यूज़ कर लिया, ओपनिंग क्लोजिंग कंटेनर्स का क्या हुआ वो यूज़ कर लिया, और ओपनिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल का क्या हो गया वो भी हमने यूज़ कर लिया। तो उसको कॉपी कर लें, फिर अगली वीडियो में मज़ीद एग्जाम्पल्स के साथ आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया।